अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी छठे ठाणे की चर्चा आपके समक्ष कल प्रारंभ की थी। छठे ठाणे में आगे कन्या सूत्र के माध्यम से कहा है, 6 कारणों से साधु साध्वी आहार करे। 6 कारणों से साधु साध्वी आहार करे, भोजन करे। प्रत्येक जीव को भोजन की आवश्यकता होती है और प्रत्येक जीव अपने भोजन की खोज में लगा रहता है। साधु साध्वी ने दीक्षा ली है, लेकिन वो भी समय समय पर भोजन करते हैं। लेकिन यह कह कि भोजन करने के 6 कारण, कि किन कारणों से भोजन करता है, तो 6 कारण बतलाते का भूख की पीड़ा दूर करने के लिए। भूख की पीड़ा को दूर करने के लिए, भूख अपने आप में एक पीड़ा है। एक व्यक्ति को एक समय सीमा के बाद भोजन ना मिले, बहुत प्रयत्न कर रहा है, कुछ मिल जाए फिर भी ना मिले, तो ऐसा देखने में आता है बहुत लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और एक सीमा तक भोजन ना मिले तो प्राणांत भी हो जाता है। तो इसके लिए कहा है कि भूख की पीड़ा को दूर करने के लिए साधु साध्वी भोजन करें। तो साधु साध्वी के लिए भोजन करने का पहला कारण है। दूसरा कहा है, गुरुजनों की वैयावच्च करने के लिए वह आहार करे। वैयावच्च कहते सेवा को, काम करना, मेहनत करना। साधु साध्वी अपने बड़े गुरु गुरनियों की सेवा करने के लिए वैयावच्च करने के लिए आहार करे। पेट भूखा है, कुछ समय तक छोटी मोटी भूख तो व्यक्ति सहन कर जाता है, काम भी करता रहता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, फिर कहो कि सेवा भी करो और तपस्या भी करो, तो दोनों काम नहीं होते। सेवा करने के लिए भोजन करना पड़ता है। शरीर में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, तो सेवा के लिए काम करने में आदमी जो है परेशान नहीं होगा। तो सेवा करने के लिए, वैयावच्च करने के लिए गुरुजनों की, तो उसके लिए भोजन करना आवश्यक है। तीसरा कहा है, इरिया समिति के पालन के लिए आहार करे, भोजन करे। इरिया समिति का पालन साधु सतियों के लिए कहा गया भी इरिया समिति ये है, देखभाल करके चले, यत्ना विवेक से चले, प्रतिलेखना करके चले और औघ्य के द्वारा स्थान की प्रतिलेखना करके आगे बढ़े। तो इसलिए कहा गया कि भोजन इसलिए करे कि इरिया समिति का पालन कर सके। अब कोई व्यक्ति 2 दिन 3 दिन का भूखा हो, उसकी चाल ही बिल्कुल लड़खड़ाती सी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, कोशिश रहते कोई सहारा दे दे या मैं किसी सहारे को पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाऊं। तो जिसके शरीर में आहार नहीं है, पेट खाली है, तो वो किसी जीव जंतु क्या देखेगा? आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है, कमजोरी छा रही है, चला नहीं जा रहा है, तो इरिया समिति का पालन नहीं कर पाएगा। तो भोजन करने से आदमी के शरीर में ताकत रहती है, देखभाल के चल सकता है, इरिया समिति का पालन कर सकेगा, नहीं तो पांव लड़खड़ाएंगे और वो जीव हिंसा का दोष लगाएगा। तो इसलिए इरिया समिति के पालन के लिए भोजन का करना आवश्यक है। आगे चौथा कारण आहार करने का बतलाया, संयम की रक्षा के लिए। एक साधु आहार करता है, उतना करता है जितना शरीर की आवश्यकता है, बहुत ठोक के नहीं खा रहा, लेकिन भोजन कर रहा है। अब भोजन कर रहा है तो जीवित है, और जीवित है तो धर्म की पालना करता है, प्रवचन भी देता है, गुरुओं की सेवा भी करता है, धर्म प्रभावना के काम करता है, अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, माला फेरता है, ध्यान करता है, सब कुछ कर रहा है।
तो अपने संयम की रक्षा के लिए आहार करे। और यदि कोई आदमी जबरदस्ती आहार का त्याग कर दे तो क्या होगा? एक समय आएगा मर जाएगा, फिर काय का संयम पाल पाएगा? नहीं पाल पाएगा। संयम की पालना के लिए, संयम की रक्षा के लिए आहार करे। और पांचवा कहा है प्राण धारण करने के लिए आहार करे। सीधा सीधा है, आहार बिल्कुल त्याग दो, चौविहारी पचखान ले लो, जाव जीवाय का ले लो, प्राणांत हो जाएगा। तो प्राणों का अंत ना हो, यानी कि अभी कोई ऐसा समय नहीं आया कि संथारा लेना है, या बुढ़ापा आ गया, जीवन की संध्या वेला आ गई है, इंद्रियां क्षीण हो गई हैं, ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है। जब बिल्कुल शरीर आज की तारीख में स्वस्थ है, छोटी उम्र है, अभी आपको संयम पालना है, तो इसके लिए प्राणों को धारण करना पड़ेगा। कोई दीक्षा लीती कहते मैं तो संथारा ले लूंगा, मैं तो जल्दी मोक्ष में जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। तो प्राणों को धारण करने के लिए आहार करे कि मेरे प्राण अपनी जगह पर अपने शरीर में स्थित रहें और मैं संयम की पालना करता रहूं। छठा कारण बतलाया साधु साध्वी के आहार करने के लिए, धर्म का चिंतन करने के लिए आहार करे। धर्म का चिंतन करने के लिए आहार करे। किसी ने उपवास बेला तेला किया और शरीर की शक्ति अच्छी है, तो माला भी फेर लेगा, चिंतन भी कर लेगा, स्वाध्याय भी कर लेगा, जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत लिख भी लेगा। लेकिन एक समय सीमा के बाद शरीर कमजोर हो जाता है बिना आहार के, और लिखना पढ़ना चिंतन करना कठिन हो जाता है, और दिमाग पे जोर सा पड़ता है। अब इच्छा नहीं कर रही है कुछ पढ़ लूं, लिख लूं, स्वाध्याय कर लूं, चिंतन कर लूं, नहीं करेगा मन। तो इसलिए कहा गया कि धर्म का चिंतन करने के लिए आहार करे। तो इस साधु साध्वी के लिए आहार करने के 6 कारण बतलाए हैं। ठीक इसके विपरीत कहा है 6 कारणों से साधु साध्वी आहार का त्याग कर दे। 6 कारणों से साधु साध्वी आहार का त्याग कर दे, और वो 6 कारण बतलाए हैं। आकस्मिक रोग के समय में आहार का त्याग कर दे। मान लो अचानक शरीर में कोई ऐसा बड़ा रोग पैदा हो गया है और अभी उसका कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आशा भी नहीं दिख रही है, और लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे में कुछ साधक आकस्मिक रोग, क्योंकि आज रोग के उपचार के दुनिया भर के साधन और सुविधाएं बढ़ गई हैं, किसी जमाने में सुविधाएं नहीं थी, तो ये उस जमाने के मुताबिक शास्त्र लिखे गए हैं। तो जमाने में उस कहा गया कि आकस्मिक रोग आ गया, बचने की उम्मीद कम दिख रही है, तो ऐसे में आहार का त्याग कर दे कि बस त्याग दिया, या तो जाव जीवाय के लिए कुछ अल्पकाल के लिए त्याग दे, लेकिन आहार का त्याग कर सकते हैं। दूसरा आहार त्याग का कारण बतलाया देव मनुष्य त्रियंच द्वारा उपसर्ग देने पर। साधु के जीवन में किसी देव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, त्रियंच के द्वारा कोई कष्ट आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, उसमें कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे समय में उस उपसर्ग के आने पर आहार पानी का त्याग कर दे। उपसर्ग टल जाए तो ठीक है, स्वीकार कर ले। सगारी अगारी का हमारे यहाँ पे व्यवस्था बतलाई गई है। तो इस प्रकार संकट आने पर देवता के द्वारा, त्रियंच के द्वारा, मनुष्य के द्वारा उपसर्ग संकट आए तो आहार का त्याग कर दे। तीसरा का है ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए आप कहोगे ब्रह्मचर्य का और आहार के त्याग का क्या संबंध है? पूरा पूरा संबंध है। हम जो भी आहार करते हैं, शरीर में एक ताकत, एक एनर्जी, एक पावर पैदा होती है, और उसके अंदर अनेक धातुओं का निर्माण होता है, खून का निर्माण होता है, और वो धातुएं व्यक्ति की इंद्रियों को उत्तेजित करती हैं, और इंद्रियों की उत्तेजना व्यक्ति को असंयम की ओर लेकर के जाती है। तो इसके लिए कहा गया है कि बार बार ज्यादा मात्रा में आहार ना करे, उनोद्री करे, कम भोजन करे, मर्यादा में करे। और मान लीजिए कि आपसे ब्रह्मचर्य नहीं पल रहा है, तो ऐसे में आहार का त्याग बीच बीच में करता रहे कि मेरे सप्ताह में 2 उपवास हैं, महीने में इतने उपवास हैं, या इतने आइम्बिल हैं। तो इस प्रकार से तपस्या करता रहे, तो ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए आहार का त्याग कुछ समय के लिए कर सकता है। चौथा का है प्राणियों की दया के लिए। प्राणियों की दया, प्राणियों की रक्षा के लिए आहार का त्याग किया जा सकता है।
अब मान लो कहीं ये लगता है कि हमारे भोजन करने से इतने जीवों का, इतने प्राणियों का घात हो सकता है, हिंसा हो सकती है, दोष लग सकता है, तो ऐसे क्षणों में जो है आहार का त्याग किया जा सकता है। फिर पांचवा बतलाया है कि साधु साध्वी के आहार का जो पांचवा कारण है तप की वृद्धि के लिए। मान लीजिए वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंतर आत्मा से, मन से आवाज आ रही कि नहीं, अपने को तप करना चाहिए, तो बीच बीच में आहार का त्याग करें। 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 5 उपवास, जितनी साता है बीच बीच में उपवास करें, अन्न का, आहार का, भोजन का त्याग कर दे। तो 6 कारणों से साधु साध्वी आहार का त्याग करते हैं, तो 5वां कारण है। छठा कहा है शरीर का व्युत्सर्ग करने के लिए आहार का त्याग कर दे। व्युत्सर्ग कहते छोड़ना, त्यागना, किसका? शरीर का। शरीर को त्यागने के लिए, शरीर को छोड़ने के लिए, व्युत्सर्ग करने के लिए आहार का त्याग करें। आप देखेंगे कि काफी हमारे साधु साध्वियां, जब उन्हें लगता है कि उम्र 75 की हो गई, 80 की हो गई, 85 की हो गई, अब बीमारियों का आक्रमण हो रहा है, शरीर निढाल हो रहा है, अब शरीर में इतनी ताकत नहीं रही है, इंद्रियां क्षीण हो गई हैं, शरीर में कुछ विपरीत परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, इस शरीर को कितना मैं ला दूंगा, कितना मैं बचाऊंगा, कितना ही खा लूं, कितनी दवाइयां ले लूं, अंततः इसको जाना तो है, तो क्यों मैं हाय हाय करते हुए जाऊं, क्यों मोह ममता में जाऊं, हाय दवाई, हाय दवाई, हाय ऑक्सीजन, हाय ऑक्सीजन, ऐसा क्यों करूं? जाना तो मेरे को है ही, और मैंने तो घर बार छोड़ रखा है, मैं तो साधु बन गया हूं, तो क्यों ना इस शरीर को मैं अपनी स्वयं, अपनी इच्छा शक्ति से त्यागूं। तो त्यागने के लिए वह अपने चारों प्रकार के, या तिविहार जैसी सुविधा हो या जैसे हालात हो, वह चारों या तीनों प्रकार के आहार का त्याग कर देता है। तो साधु साध्वी शरीर के व्युत्सर्ग के लिए आहार का त्याग कर देते हैं, जिनके लिए पर्टिकुलर शब्द है संथारा ले लेते हैं। तो संथारा लेने वाला साधक आहार पानी का त्याग कर देता है, और ये काम साधु साध्वी तो करते ही हैं, लेकिन बहुत से श्रावक श्राविका अपने ग्रस्त में रहते हुए भी जीवन की संध्या वेला में, बुढ़ापे की चरम स्थिति के अंदर आहार पानी का त्याग करके अपनी इस नश्वर देह का बोसरे बोसरे कर देते, त्याग कर देते, से मुक्त हो जाते हैं। तो ये 6 कारण जो है साधु साध्वी के लिए आहार ग्रहण करने के और आहार त्याग करने के जो 6 कारण बतलाए हैं। अब आगे कहा है अगले सूत्र में, प्रमाद 6 प्रकार का कहा गया है। प्रमाद 6 प्रकार का कहा गया है। हमारे यहाँ साधु साध्वी प्रवचन में या प्रवचन साहित्य में ये प्रमाद शब्द का प्रयोग अक्सर पढ़ने, सुनने, देखने में आता है। तो प्रमाद का हम सामान्य व्यक्ति अर्थ लगाता है, प्रमाद का मतलब आलस्य, कि नींद ज्यादा नहीं लेनी, आलस नहीं करना, ये जो है प्रमाद है। प्रमाद का हमारे को त्याग करना चाहिए, ये बात लोग आम समझते हैं। लेकिन यह प्रमाद के 6 भेद, 6 प्रकार बतलाए गए हैं। पहला प्रमाद का रूप बतलाया है मद्य। मद्य का मतलब है शराब पीना, नशा करना। अब मद्य के अंतर्गत केवल मात्र हम शराब को नहीं मानेंगे, नशे के जो जितने भी साधन है वो सब प्रमाद की श्रेणी में है। शराब का पीना, भांग का पीना, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर, हेरोइन, ना जाने कितने नाम है। तो जितने भी प्रकार के नशीले पदार्थ हैं, जो इनका सेवन करता है वह प्रमाद का सेवन करता है, जीवन को पतनोन्मुख बनाता है, बुद्धि विवेक का हरण हो जाता है, समझ व्यक्ति को रहती नहीं, विवेक व्यक्ति को रहता नहीं, और नशे का लगातार सेवन करने वाले लोगों का लीवर कुछ सालों के बाद डैमेज हो जाता है, स्मरण शक्ति भ्रंश हो जाती है, विवेक खो जाता है। तो जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो वह मद्य का सेवन यानी नशीले पदार्थों का सेवन, मतलब वो प्रमाद का सेवन कर रहे हैं, अपने जीवन को पतनशील बना रहे हैं। प्रमाद का दूसरा भेद, दूसरा प्रकार बतलाया विषय। विषय कहे गए हैं कि 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके अपने विषय हैं। कान का विषय है सुनना,
आंख का विषय है देखना, नाक का विषय है सूंघना, जीभ का विषय है चाखना, स्वाद लेना, और स्पर्श का विषय है टच करना, छूना, महसूस करना कि कैसा स्पर्श है। इनके भेद प्रभेद तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मोटे तौर पर पांचों इंद्रियों के विषय तो सबके साथ लगे हुए हैं, साधुओं के साथ भी लगे, गृहस्थों के साथ भी लगे हैं। लेकिन ये कहा है पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, सुनना, देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, इनकी दो स्थितियां रहती हैं। एक व्यक्ति इन विषयों के प्रति राग करता है और एक द्वेष करता है। तो राग और द्वेष नहीं करना, सम रहना है। ठीक है, अच्छा स्पर्श मिल गया तो भी ठीक है, बुरा मिल गया तो भी ठीक है। खाना का स्वाद जैसा है सहजता से स्वीकार कर लिया। सुगंध दुर्गंध के अंदर राग द्वेष नहीं करना। आंखों के सामने दुनिया भर के चलचित्र आते हैं, लेकिन उनमें राग द्वेष करेगा तो कर्म बंधन है, और सम रहेगा, तटस्थ रहेगा तो कर्म का बंधन नहीं होगा। और ऐसे ही आंख का और ऐसे ही कान का सारे विषय हैं। तो इन विषयों में राग द्वेष ना करते हुए सम रहना, सहज रहना, ये एक अच्छी बात है। तो विषयों के प्रति जो है अपने आप को नहीं लगाना, लगाते हो तो आप प्रमाद का सेवन कर रहे हो। फिर कहा कषाय, कषायों का सेवन करना, कषायों में रहना, ये अपने आप में प्रमाद है। क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषाय हैं। इन चारों कषायों में दुनिया के जगत के अधिकांश प्राणी घिरे रहते हैं। लेकिन कोशिश क्या करनी है? साधु साध्वी को तो विशेष तौर पर कोशिश करनी है, और गृहस्थी को भी कोशिश करनी है कि मैं अपने क्रोध, मान, माया, लोभ को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में करूं, काबू में करूं, कंट्रोल में करूं। मैं इनका गुलाम ना रहूं और मैं इनको अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। वो कषायों को नियंत्रित करे, पतला करे, कमजोर करे, उन्हें संतुलन में ले जाए, जीतने की कोशिश करे। लेकिन जो लोग बार बार क्रोध, मान, माया, लोभ के चक्र में फंसे रहते हैं, समझो कि वो प्रमाद का सेवन कर रहे हैं। फिर चौथा प्रकार प्रमाद का बतलाया है नींद का लेना। आप कहो क्या नींद लेनी छोड़ दें? नहीं, नींद का यह लेना ना लेने का जो भाव है वो ये है, एक सीमा से अधिक बार बार सोना, कई घंटों सोना, ये प्रमाद है। डॉक्टर लोग कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है, एक स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। कुछ लोग 2 किस्तों में सोते हैं, एक रात को, एक थोड़ा दिन में सो लेते हैं। और डॉक्टर लोग कहते हैं 40-45 साल की उम्र के बाद दिन में आधा पौना घंटा विश्राम करना आपके हार्ट के लिए, बीपी के लिए अच्छा है। आपको फ्रेशनेस महसूस होती है, कईयों की आदत बन जाती है, और कई जो है इसको आदत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। कारण क्या है? दिन भर मार्केट में है, व्यापार में है, काम में है, लोगों से मिलना है, वो दिन में नहीं सोते हैं, फिर वो रात को एक लंबी नींद लेते हैं। तो जो लोग 2 टुकड़ों में सोते हैं, चाहे एक किस्त नींद लेते हैं, लेकिन नींद की जो सही लिमिट है वो 7 से 8 घंटे की है। मासूम बच्चों की नींद 10-10 घंटे हो सकती है, उनसे किसी को होड़ करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कोई स्वस्थ जवान व्यक्ति 8 घंटे की सीमा को लांघता है और बहुमात्रा में सोता है, लंबा सोता है। और सच तो यह है 8 घंटे का नींद नहीं आती। अर्ध निद्रित अवस्था में व्यक्ति करवटें बदलता रहता है और ख्यालों की दुनिया में, स्वप्न की दुनिया में भटकता रहता है। कभी डरावने देखता है, कभी रोमांचक सपन देखता है, अनेक प्रकार की स्थितियों में रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए अपने संकल्प शक्ति के द्वारा कि मैं 7-8 से ज्यादा घंटे की नींद नहीं लूंगा। और वर्तमान में पूरी दुनिया में बात उभर करके आई है अनेक प्रकार के रिसर्च के द्वारा कि जिन लोगों की 8 घंटे की नींद नहीं होती, वो लोग धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर और बीमार होने लगते हैं, हर समय उबासियां लेते रहते हैं। और ऐसे लोग, उनका मानसिक स्तर धीरे धीरे कमजोर होता है और वो लोग डिप्रेशन में जाने की संभावना उनमें ज्यादा देखने में आती है।
चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो नींद का कम लेना वो भी गलत है, और नींद बहुमात्रा में लेना वो भी गलत है। मर्यादित नींद अच्छी है, और कोशिश हर व्यक्ति को ये करनी चाहिए सोने और उठने का टाइम बंधा हुआ हो। जब सोने और उठने का टाइम आपका बंधा हुआ नहीं होता तो आपकी नींद की जो घड़ी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद की घड़ी डिस्टर्ब होना कई समस्याओं को खड़ा कर देता है। नींद आपको अच्छी आती है, बीपी आपका अच्छा रहेगा, हार्ट बीट आपकी अच्छी रहेगी, चेहरे पर आपके हल्की सी चमक रहेगी, क्योंकि आप सही नींद ले रहे हैं। और आप तनाव में हैं, फालतू की टेंशनें पालते हैं, सोते समय कितनी ही टेंशन हो, अपने सिरहाने से कहो कि सुबह देखेंगे, जो कुछ होना होगा हो जाएगा, अच्छा बुरा जो भाग्य में लिखा होगा, पैर फटकार के आराम से सो, तो तनाव रहित होकर के आदमी सो जाए। लेकिन यहाँ जो कहने का भाव है, निद्रा को प्रमाद में तब माना है जब बहुत ज्यादा मात्रा में नींद ली जाती है। प्रमाद का पांचवा प्रकार बतलाया गया है द्यूत। द्यूत कहते हैं जुआ। जुआ खेलना, सट्टा खेलना, ताश खेलते समय पैसे लगा के खेलना, अनेक प्रकार के चौपड़ वगैरह खेलना, अनेक तरह के जुए के रूप हैं। और कई देशों में जुए को बाकायदा सरकार की मान्यता है, उनसे गवर्नमेंट को पैसा टैक्स वगैरह मिलता है। तो ये जुआ खेलना वगैरह इसको प्रमाद की श्रेणी में गिना गया है। और इतिहास साक्षी है कि महाभारत के युद्ध में कारण और भी रहे होंगे, लेकिन जुआ भी एक बड़ा कारण था कि पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति जुए में हारते हैं, और हारने का परिणाम कितना बड़ा संघर्ष और कष्ट उनको झेलने पड़े। तो आज भी जो लोग ऐसे जुए में संलग्न रहते हैं वो नुकसान की प्राप्ति करते हैं, और कुछ लोग शेयर बाजार में पैसे लगाने को सुखद मानते हैं। हालांकि आज व्यापार का और देश की आर्थिक तरक्की का माध्यम शेयर बाजार है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लाखों लाखों लोग पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास करोड़ों का पैसा आता है, उससे उद्योग धंधों की स्थापना होती है, और उससे लोगों को रोजगार और गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। लेकिन जो लोग इसको एक व्यापार का रूप दे लेते हैं और शेयर बाजार में लगातार तल्लीन रहते हैं, और शेयर जब डूबते हैं, नुकसान होता है, तो बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। शेयर बाजार को मैनेज करने वाले लोग मैनेज करते हैं, लाखों लोग माइनस में चले जाते हैं। आवश्यकता है रूटीन में की जाने वाली मेहनत और व्यापार वो ही फलदायी है। ऐसा व्यापार नहीं करना जो जुए का रूप ग्रहण कर ले, ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। हमारे देश में व्यापारिक समाज में एक शौक रहा है और कमाई का माध्यम रहा है। विभिन्न प्रकार के खाने पीने आदि के सामानों का स्टॉक करना, रेट बढ़ने पर बाहर निकाल के ऊंचे दाम में बेचना, इसको व्यापार का हिस्सा मानते हैं। लेकिन मैं समझता हूं आज समय बीत रहा है, ऐसे पुराने टाइप के व्यापारों को छोड़ देना चाहिए। लाखों लाखों गरीब और मध्यम वर्ग के हित के लिए छोड़ देना चाहिए, ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। पहले लोग सरसों का स्टॉक करते थे, गुड़ का स्टॉक करते थे, दुनिया भर के अनाज का स्टॉक करते थे, और मार्केट में जानबूझ करके शॉर्टेज बनाते थे, फिर उसको महंगे दाम में बेचते थे। तो अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। और अंतिम कहा गया है प्रमाद का छठा रूप बतलाया है अप्रतिलेखना। अप्रतिलेखना, एक साधु है, उसके पास ओघा है और कुदरत ने आंखें दे रखी हैं। अब कहीं बैठना या लेटना है, कौन ओघे से जमीन को साफ करेगा, कौन ओघा घुमाएगा? ठीक ही तो है, एक झटके में लेट गए, एक झटके में बैठ गए। नीचे जीव जंतु कुछ हो सकता है, या चादर बिछानी है, आसन बिछाना है, अरे कौन ओघा घुमाएगा, सब ठीक ही है। फटाक से अपना आसन डाल दिया, चादर डाल दी, तो उससे होगा क्या कि जीव हिंसा की संभावना रहेगी। तो अप्रतिलेखना, आपने प्रतिलेखना नहीं करी। साधुओं के लिए पुराने जमाने में तो खास तौर पर ऐसा देखने में आता था
कि सायंकालीन प्रतिलेखना और प्रातःकालीन प्रतिलेखना, 2 समय की प्रतिलेखना, आमतौर पर सारा आसन झाड़ना, ओघे की प्रतिलेखना करना आदि आदि सब चलता था। लेकिन अब जो है, जब से पक्के फरस वगैरह बनने लगे तो मन में ख्याल ये पलने लग गया, अरे कौन इसको रोज रोज झाड़ेगा, टाइम बचा, कुछ और काम कर लो। लेकिन कुल मिलाकर के मोटे तौर पर यदि मान लो फिर भी कोई जीव जंतु की संभावना है तो प्रतिलेखना करने में आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, कि ठीक है भाई है तो इसको झाड़ेंगे, देखेंगे, आराम से सारा काम करेंगे, तो प्रतिलेखना करनी चाहिए। और जो अप्रतिलेखना की स्थिति में रहते हैं वो प्रमाद का सेवन कर रहे हैं। पात्रों का सेट आहार को लेकर के जाना है तो वो 8-10 पात्रे जितने भी हैं उनको एक एक को हटा के देखना और मलमल के कपड़े से पूंज करके साफ करके लेके जाना, ये विवेक है। और यदि ऐसे विवेक का सेवन नहीं करते तो प्रमाद का सेवन है। तो प्रमाद का सेवन जो है साधु साध्वी को नहीं करना, और अप्रतिलेखना करते हैं तो ये प्रमाद का सेवन है, ये नहीं करना। श्रावक श्राविकाएं भी इस बात का ध्यान रखें। सामायिक के लिए बैठना है या अपने घर के बहुत सारे काम हैं तो उनमें प्रतिलेखना का, झाड़ पोंछ का ध्यान रखना। घर की जो सुघड़ महिलाएं होती हैं वो समय समय पर घर में झाड़ पोंछ, डस्टिंग वेस्टिंग करती कराती रहती, तो उन घरों में जीव जंतुओं की संभावना लगभग नहीं रहती, जीव अपना स्थान नहीं बना पाते। और यदि प्रतिलेखना झाड़ पूंछ नहीं होती है तो जीव स्थान भी बनाएंगे, फिर समय आने पर उनका घात भी होता है। तो इसलिए प्रतिलेखना आवश्यक है, लेकिन जो अप्रतिलेखना में रहते हैं वो प्रमाद का सेवन करते हैं और प्रमाद साधना का शत्रु है। आज तो बहुत से साधन हो गए, एक जमाना था कि दिन छुपा घोर अंधेरा, घोर अंधेरा। तो घोर अंधेरे में साधु सती भी कैसे करें? साधु सती ग्रस्तों की तो जमाने में कोई लालटेन, कोई मोमबत्ती, कोई मशाल वगैरह तो जला नहीं सकते थे, तो उनके पास ले दे करके 2 चीजें होती थी कि जीवन में प्रतिलेखना की चेतना, कि मैं जो भी काम करूंगा देखभाल करके करूंगा। अंधेरे में कैसे देखे? तो ओघे से पूंज करके फिर वो अपना काम करता था कि मान लो पांव आगे रखना है तो आगे आगे ओघे को हिलाते हुए राइट लेफ्ट करते हुए चलना, ताकि कोई सामने जीव जंतु है तो मेरे पांव जिस दिशा में गति कर रहे हैं वो साइड में जीव हो जाए, क्योंकि ओघा सॉफ्ट है, नम्र है, और उसको साइड में करके आपके चलने में जीव का घात नहीं होगा। और अंधेरा कितना ही हो तो भी आंख की एक ऐसी क्षमता है जो चीजों को समझ सकती है। तो ऐसे में आवश्यकता है हम अपनी आंख, बुद्धि, आंतरिक चेतना, रजोहरण के द्वारा प्रतिलेखना करें। और प्रतिलेखना यदि नहीं करते हैं तो ये प्रमाद का सेवन है, जिसको कहा है अप्रतिलेखना। तो अप्रतिलेखना सहित ये 6 बातें प्रमाद की बतलाई हैं। ये 6 की 6 बातों को हमें प्रमाद के अंतर्गत हमेशा स्मरण रखना चाहिए और यथासंभव हम प्रमाद को छोड़ के अप्रमाद की दिशा में बढ़ें, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। बाकी के अन्य सूत्रों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा। आप सुनते रहें और अन्य लोगों को भी प्रेरणा प्रदान करते रहें, ताकि लोग बाग घर बैठे कोरोना काल में अधिक से अधिक भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।